स्कॉर्पियो ज़ोडिएक का एक ऐसा साइन है जो लोगों को मिस्टिफाई कर देता है। ये साइन अपनी डेप्थ, इंटेंसिटी और इमोशनल कनेक्शन के लिए जाना जाता है। स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि मंगल की दूसरी राशि है, जो कि काल पुरुष की कुंडली में 8वें भाव को दिखाती है, मतलब 8th हाउस को डिनोट करती है, जो हाउस बताता है ट्रांसफॉर्मेशन को और रीबर्थ को। स्कॉर्पियो साइन जो है वो मार्स से रूल होता है, जो एक फायरी प्लैनेट है। इसलिए स्कॉर्पियंस जब प्यार करते हैं तो वो सिर्फ सरफेस में, ऊपर लेवल पे नहीं होता है, वो डेप्थ में होता है, वो डीप इनसाइड होता है, बिल्कुल फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट। अगर आप स्कॉर्पियन के ऑर्बिट में फंस चुके हैं और आ चुके हैं, अट्रैक्ट उनसे हो चुके हैं, तो तैयार रहिए एक ऐसे रिलेशनशिप के लिए जो कि बहुत डीप पैशनेट रिलेशनशिप होने वाला है, जो इंटीमेसी को ना एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। चलिए समझते हैं स्कॉर्पियंस के लव डायनामिक, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स, लव अप्रोच, स्ट्रेंथ, चैलेंजेस और सक्सेसफुल रिलेशनशिप टिप्स को। स्कॉर्पियंस को हमेशा इंटेंस कहा जाता है, ब्रूडिंग कहा जाता है। ये लोग बहुत डीप इंट्यूटिव होते हैं, डीप इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं और लोगों को बहुत इजीली भांप जाते हैं, बिना बोले भी सामने वाले आदमी को समझ जाते हैं। ये लोग है ना इमोशंस को फील कर लेते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि स्कॉर्पियंस जो है ना उन लोगों के लिए परफेक्ट पार्टनर्स हैं जो अंदर से खोखले नहीं हैं, क्योंकि स्कॉर्पियंस जो है ना वो प्रोफाउंड इमोशनल कनेक्शन जो है वो अपने पार्टनर से चाहते हैं, डेप्थ में कनेक्शन जो है वो अपने पार्टनर से चाहते हैं। ये एक वाटर साइन है, इसलिए इमोशंस जो है वो इनकी स्ट्रेंथ होती है। स्कॉर्पियंस डिटरमाइंड होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं, फियर से इंडिपेंडेंट और एम्बिशियस भी होते हैं। लेकिन स्कॉर्पियन का एक साइड भी होता है सीक्रेटिव और मिस्टीरियस। जब तक ये आप पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करते, ये अपनी बातें जो हैं वो आपको नहीं बताएंगे और अपनी लाइफ के कुछ पार्ट्स ये अपने बहुत क्लोज लोगों से भी प्राइवेट रखते हैं। और इनके इसी नेचर से कभी कभी लोग इनको मिसअंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। लेकिन अगर स्कॉर्पियन आपके पार्टनर्स हैं तो आप उनसे एक्सपेक्ट मत करिए कि वो अपनी सारी चीज़ें आपको शेयर करेंगे, क्योंकि ये उनका नेचर होता है। वो उनको अपने अंदर चीज़ें दबाने की आदत होती है। कभी कभी ये जो है वो रूड भी दिखते हैं, क्योंकि ये अपने इमोशंस को उतनी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जबकि असली बात यह है कि अंदर से ये डीप पैशनेट होते हैं। स्कॉर्पियंस प्यार को बहुत सिंसियरली लेते हैं, उनको कैजुअल रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। कभी भी सुपरफिशियल या टाइम पास रिलेशनशिप में वो बिलीव नहीं करते हैं। स्कॉर्पियो को चाहिए इमोशनल बॉन्डिंग। वो अपने पार्टनर से इमोशनल इंटीमेसी, साइकोलॉजिकल कनेक्शन और सोल टू सोल कनेक्शन जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। इनके लिए लव या तो सब कुछ है या फिर कुछ भी नहीं, ये बीच में नहीं होते हैं। अगर इनको प्यार चाहिए तो 100% चाहिए, 60-40% पे ये बिलीव नहीं करते। स्कॉर्पियंस जो हैं उनके लिए ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अपने पार्टनर के संग प्रॉपरली इमोशनली जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी उन पर ट्रस्ट करें। सिक्रेटिव होते हैं, वो अपने रिश्ते को छुपा के रखते हैं, वो जल्दी सबके सामने अपने रिश्ते को नहीं लेकर आते हैं। स्कॉर्पियंस अपने पार्टनर्स के लिए पूरी तरीके से डिवोटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं और एक्सट्रीम प्रोटेक्टिव भी होते हैं। ये लोग अपने पार्टनर्स की सेफ्टी के लिए, उनकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कभी कभी ये वाला जो इनका नेचर है ये ओवर पॉजेसिव भी लगता है और कंट्रोलिंग भी लगता है, क्योंकि इनके लिए इनके पार्टनर की सिक्योरिटी, इनके पार्टनर की हैप्पीनेस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और वो इनकी जो ओवर प्रोटेक्टिवनेस है वो उसके ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर हावी भी हो जाती है। स्कॉर्पियंस की सबसे जो बड़ी स्ट्रेंथ होती है वो होती है इनकी लॉयल्टी। एक बार इन्होंने कमिट कर दिया कि आपके साथ रिश्ता रखेंगे तो उस रिश्ते के लिए लड़ते भी हैं और हमेशा खड़े रहते हैं और उसके साथ निभाते भी हैं। स्कॉर्पियंस जो अपने पार्टनर से डीप लव करते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं और इनका पैशनेट सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, ये दिल से अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको लेकिन बांध के रखते हैं अपने साथ। वो बिल्कुल भी अपने पार्टनर को छोड़ते नहीं हैं, हर चीज़ में जो है अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करके रखते हैं और इस इन्वॉल्वमेंट में, सोल टू सोल कनेक्शन में, ये एक दूसरे को हील भी करते हैं। स्कॉर्पियंस को पसंद होता है डेली कनेक्शन रखना, एक दूसरे से बातें करना, कन्वर्सेशन करना। कभी कभी ये वाली जो इंटेंसिटी है ये ओवरवेलमिंग भी हो जाती है। कहाँ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछना, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना, ये चीज़ें इनके अंदर आप देख सकते हैं। कभी कभी इनका जो ओवर प्रोटेक्टिव नेचर जो है वो ओवरवेलमिंग हो जाता है अपने पार्टनर के लिए, जिसकी वजह से थोड़ा इनको पार्टनर को सफोकेटेड फील हो सकता है। इसलिए इनको वही पार्टनर जो है वो सूट करते हैं जो कि इनके साथ बंधने के लिए तैयार रहें।
तो अगर आप बंधने के लिए तैयार हैं तो ये सबसे बेस्ट लॉयल और पैशनेट पार्टनर्स आपके लिए बनते हैं। इनकी इंटेंसिटी और इनकी जो पावर है ना, वो हर कोई झेल नहीं सकता, हर किसी के लिए नहीं बनी होती है। स्पेशली उनके लिए, उन पार्टनर्स के लिए जो लेट बैक पार्टनर्स हैं, उनके लिए ये प्यार जो है ना वो टू मच हो सकता है। उनको ये प्यार जो है वो क्लिंजी फील हो सकता है। इसलिए इनके लिए वो पार्टनर्स चाहिए होते हैं, वही पार्टनर्स इनको समझ सकते हैं जो एक्चुअली डीप इमोशंस को समझ सकते हैं। स्कॉर्पियंस का जेलसी नेचर, स्कॉर्पियन का एक्स्ट्रा पॉजिटिवनेस, इसको भी झेलना पार्टनर को उनके पड़ता है। इनके जो जेलसी की इंटेंसिटी जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जो इनके पार्टनर्स जो हैं वो फील कर सकते हैं। इनके जो पार्टनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम वाले या डोमिनेटिंग नेचर के नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो इनके इमोशंस को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। बहुत ज़्यादा उनको टू मच काइंड ऑफ अ प्यार जो है वो लग सकता है, और इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि वो इनके अंदर जो जेलसी है, इनके अंदर जो पॉजिटिवनेस है, ओवर पॉजिटिवनेस का एक नेचर होता है स्कॉर्पियंस का, अगर वो हावी हो जाए तो फिर इनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए इनका पार्टनर जो है वो इनको समझने वाला हो, इनकी डीप इंटीमेसी को, इनकी डीप इमोशंस को समझने वाला हो, वो जो इनके संग इनका साथ दे सके, जो इनके संग बंध सके, वही इनके संग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रह सकता है। कोई कैजुअल रिलेशनशिप वाला नहीं रह सकता है। एक और चीज़ होती है स्कॉर्पियंस के अंदर, ये इजीली जो है ना चीज़ों को भूलते भी नहीं हैं और जल्दी माफ़ नहीं करते हैं। अगर कोई बात होती है, कोई दिक्कत होती है, तो वो एक गांठ जो है वो रिश्ते में बंधी रह जाती है, जिसको निकालने में या जिसको खोलने में कई बार बहुत लंबा टाइम लग जाता है। इसलिए बहुत सोच समझ के इनके साथ जो है वो रिश्ता बनाना पड़ता है। लेकिन एक बार इनके साथ रिश्ता बन जाता है और एक बार इनके इमोशंस को समझ जाते हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी को अगर कोई समझ जाता है, तो फिर इनके प्यार के समुंदर में वो बहुत अच्छी तरीके से इनके साथ तैर सकता है। स्कॉर्पियंस के साथ रिश्ते को मजबूत रखना है तो उनके ट्रस्ट को बनाए रखें, उनसे झूठ ना बोलें, उनसे बात ट्रांसपेरेंसी रखें, और कुछ चीज़ें हैं जो उनको नहीं बताने वाली हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो उनको मत बताइए। लेकिन जो उनके और आपके बीच की बातें हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी वाली होनी चाहिए, क्योंकि एक बार उनका ट्रस्ट टूट गया तो फिर उसको बिल्ड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी बात जो स्कॉर्पियंस के साथ आप करते हैं वो कभी भी सरफेस लेवल तक नहीं होती है, वो बिल्कुल डेप्थ में जाके वो बात होती है, डीप इनसाइड इमोशंस के साथ बात होती है। तो अगर आप कैजुअली किसी को ढूंढ रहे हैं, कैजुअल डेटिंग के लिए ढूंढ रहे हैं, तो स्कॉर्पियंस आर नॉट राइट पर्सन फॉर यू। अगर आप बहुत सीरियस रिलेशनशिप को ढूंढ रहे हैं जिसमें फुल ऑफ पैशन हो, फुल ऑफ लव हो, फुल ऑफ इंटीमेसी हो, तब स्कॉर्पियंस आर फॉर यू। स्कॉर्पियंस बहुत फेयर होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं, उनको इनसिंसियरिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, हाफ ट्रुथ नहीं पसंद होता है। और कभी भी आपके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट स्कॉर्पियंस के साथ है और डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, तो कभी भी उस चीज़ से भागिए मत, उनके संग बैठ के उनसे बात करिए, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुली डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करेंगे। अगर स्कॉर्पियन आपके पार्टनर हैं, उनके साथ किसी बात का आर्ग्यूमेंट होता है, किसी बात की डिबेट होती है, उनकी तरफ से कोई क्वेश्चन होता है, तो उसको कभी भी हाफ करके मत छोड़िए, उसको पूरा कंप्लीट करिए। हो सकता है कि वो टॉपिक आपके लिए अनकंफर्टेबल हो, उसके बाद भी आप उसके साथ बैठे रहिए और सारी बातें जो हैं वो प्रॉपर फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग के साथ उस बात को सॉल्व करिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्कॉर्पियंस के लिए। उनके साथ कोई भी चीज़ को छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है, क्योंकि वो फिर आगे जाके कभी कभी वो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर में कि रिलेशनशिप जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। तो अभी आपकी कुछ गलती भी है तो भी उसको फेस करिए और वहाँ पे बैठ के प्रॉपर्ली कन्वर्सेशन करके उनसे बात जो है वहीं पे हल करिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्कॉर्पियंस के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए। अगर आप स्कॉर्पियंस के एक्शन में ना जाके और उनकी भावों को समझें, उनके डेप्थ इमोशंस को समझें, तो आपको समझ में आएगा कि उनका जो ओवर प्रोटेक्टिव नेचर है, उनका पॉजिटिव नेचर है, वो क्यों है। तो उस चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं और आप उस दायरे के अंदर रहते हैं, जो चीज़ें उनको पसंद होती है उसके हिसाब से करते हैं, तो कभी भी आपके रिलेशंस में कुछ भी दिक्कत नहीं हो सकती है। स्कॉर्पियंस कभी कभी स्टबन हो जाते हैं, तो इनके संग आर्ग्यूमेंट ना करके इमोशनली चीज़ों को डिप्लोमेटिकली अगर आप हैंडल करते हैं, तो आप लोग के रिश्ते जो हैं वो स्मूथ रहते हैं। स्कॉर्पियंस के साथ रिश्ता जो है वो एक ब्यूटीफुल रिवॉर्ड की तरह बन सकता है। ये काफ़ी इंटेंस होता है, बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है, बहुत ज़्यादा प्यार इसमें होता है।
इन साथ में ट्रांसफॉर्मेशन और चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। स्कॉर्पियंस की लॉयल्टी, पैशन, इमोशनल डेप्थ वो इनक्रेडिबली डेडिकेटेड पार्टनर बनाने में मजबूर कर देती है। अगर आप उनके इस कॉम्प्लेक्स नेचर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और समझ जाते हैं तो आपकी लाइफ बहुत पावरफुल हो जाती है। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एक बार आप उनकी इंटेंसिटी को समझ गए, एक बार आपको स्कॉर्पियंस का प्यार मिल गया तो उसकी इंटेंसिटी का कोई भी जो है वो बराबरी नहीं होती। उनके प्यार की कोई बराबरी नहीं कर सकता। ये डीप इनसाइड जाता रहता है। एक ऐसा मैच होता है जो डे बाय डे जो है, जो समय के साथ और ज़्यादा गहरा होता जाता है। एक बार आपने स्कॉर्पियंस की इंटेंसिटी को पकड़ लिया, उनकी फ्रिक्वेंसी को समझ लिया, तो आपको एक ऐसा पार्टनर मिलता है, एक ऐसा प्यार मिलता है जो डे बाय डे जो है वो गहरा होता जाता है और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है।